मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनुरागिनी हियर। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, मींस यूपीएससी हो गया, आरपीएससी हो गया, आरएसआईएस, तो उसके लिए हमें कहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, शुरू में ही फैंसी बुक्स पे चले जाते हैं, जो रेफरेंस बुक्स होती है उन पे चले जाते हैं। तो क्या होता है, वो बुक्स बहुत हमारे लिए टफ पड़ती है, बिकॉज हमारा फाउंडेशन क्लियर नहीं है। क्योंकि हम अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, कोई ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से ही है तो ठीक है, उसके लिए इजी रहता है। लेकिन कोई दूसरे बैकग्राउंड से, तो उसको पहले अपना फाउंडेशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है आगे जाने के लिए। रेफरेंस बुक्स पे जाने से पहले फाउंडेशन क्लियर। तो फाउंडेशन क्लियर किससे होगा? हमारी एनसीईआरटी बुक से। अब देखो, मैं मेन प्रॉब्लम बताती हूँ होता क्या है। तो मैंने किसी से पूछा था कि मुझे भी इसकी प्रिपरेशन करनी है, गवर्नमेंट एग्जाम की, सिविल सर्विस, तो मैं किससे स्टार्टिंग करूँ। तो समवन टोल्ड मी अबाउट एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, उन्होंने मुझे कहा एनसीईआरटी बुक्स को आपको पहले उनको पढ़ना है। और उन्होंने मुझे, जिनसे भी मैंने पूछा, कुछ मेरे सीनियर्स थे, कुछ बहुत सारे लोगों से पूछा, तो अब वो लोग भी कहीं से सुन के आए थे और उन्होंने मुझे वही चीज़ बताई। उन्होंने बोला कि एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है 6 to 12 की, ठीक है, और फुल पढ़नी है। अब देखिए, ये तो एक तरह का बर्डन हो गया ना कि फुल मेरे को 6 to 12 की एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, तो इतना सारा बर्डन हो गया। तो मुझे बहुत टेंशन हो गई कि यार इतना कैसे होगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा ना, बहुत। तो मैंने कहा यार नहीं, इतना तो नहीं हो पाएगा। फिर मैंने और इस बारे में सर्च किया, एंड फिर मैंने अपने कॉलेज के लेक्चरर्स से बात करी। तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, ऐसे नहीं करना, ये रॉन्ग, मैं जिस डायरेक्शन में जा रही हूँ रॉन्ग डायरेक्शन है। इससे ये हो सकता है कि मेरी जो तैयारी होगी वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा और टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। करना ये कि हमें हमारा सिलेबस उठाना है, उसमें जो टॉपिक सारे सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। एनसीईआरटी भी फुल नहीं पढ़नी हमें, उसमें से भी जो जो टॉपिक हमारे सिलेबस में सिर्फ हमको वही पढ़ने हैं। ये होता है, यही होता है सही तरीका प्रिपरेशन करने का। तभी तो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो प्री में रह जाते हैं, उनका कट ऑफ से 5-6 नंबर कम रह जाता है, तो इस वजह से उनका हो नहीं पाता, क्लियर नहीं हो पाता है। तो आप सही स्ट्रेटेजी से ही चलोगे ना, तभी आपका क्लियर होगा। क्लियर? तो मुझे ये चीज़ पता चली कि पूरी बुक्स कभी नहीं पढ़नी है, और 6 से तो बिल्कुल नहीं पढ़नी है। 6 से क्यों पढ़ें? 6, 7, 8, 9 इनका जो टॉपिक है, या इनका बच्चों जैसा होता है, मतलब बच्चों को जिस तरह से एक्सप्लेन करते वैसा होता है। लेकिन 11th 12th में होगा तो वही चीज़ें ना, बट उसको डिटेल में दे रखी है जैसा कि एक बड़ा बच्चा समझे। तो आपके लिए वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी है, तो मैं उसी को प्रेफर करूँगी, ना कि 6, 7, 8, 9 की बुक्स। क्लियर? तो मैंने ये सब पूछताछ करके अच्छे से इन सब की इंफॉर्मेशन गैदर करके मैंने एक अच्छे से नोट किया है, उसी को मैं आज आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी उन्हीं से पढ़ रही हूँ एंड सिलेबस से मैच करके देखा है, वही टॉपिक है उसमें। क्लियर? तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल ही है, कोई फालतू टाइम वेस्ट वाला वीडियो बिल्कुल नहीं है। ओके, सो आप इसको नोट करते हुए जाना कि कौन सी बुक्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, वो भी मैं इसमें बता रही हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली सीक्वेंस क्या रखना है आपको आपकी प्रिपरेशन का, वो सुनिए। फर्स्टली हमेशा हमको ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए, ज्योग्राफी को कंप्लीट करना चाहिए। आफ्टर दैट हमें हिस्ट्री पे जाना चाहिए, एंड उसके बाद हमें किस पे जाना चाहिए? पॉलिटी पे, एंड उसके बाद लास्ट में इकोनॉमिक्स पे। क्लियर? तो यही सीक्वेंस रख के पढ़ना, इससे ज़्यादा समझ जाएगा। क्योंकि हमें पहले वो सब ज्योग्राफी की मैपिंग्स वगैरह कौन कौन सी कहाँ है वो पता होगी, तभी हम उसकी हिस्ट्री पे जा पाएंगे। क्लियर? तो ये सीक्वेंस रखना। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सा मतलब एनसीईआरटी लेना है, उसका कौन सा चैप्टर करना है। फर्स्टली हम ज्योग्राफी पे आते हैं। स्टार्ट करिए। ज्योग्राफी की 11th की एनसीईआरटी लेनी है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये 11th की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, इसको कंप्लीट पढ़ना है। इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इसको कंप्लीट करना है। क्लियर? देन सेकंड 11th की एनसीईआरटी है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये करनी है, पर इसको कंप्लीट नहीं करना है, इसका चैप्टर नंबर 2nd एंड 3rd करना है सिर्फ। क्लियर? इसको नोट कर लेना। अब हम आते हैं 12th की एनसीईआरटी पे, ज्योग्राफी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इसका चैप्टर नंबर 1st, 5th, 6th, 7th एंड 8th इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ज्योग्राफी इनको कर लो तो आपकी ज्योग्राफी की फाउंडेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जब आप ज्योग्राफी पढ़ो तो अपने साथ एक एटलस लेके बैठना, एटलस हो गए, मैप्स वगैरह हो गए, उनको लेके बैठना, क्योंकि आपकी ज्योग्राफी उसी से कंप्लीट होगी। उसमें सब लोकेशंस वगैरह हमको वही करने हैं, तो आप ज्योग्राफी पढ़ो तो एटलस और मैप्स को लेके बैठना। क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में क्या करना है हमको, जैसे हमारे जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसमें हमारे को ओल्ड वाली जो एनसीईआरटीज़ होती है
वो नहीं, न्यू पढ़नी है, ओल्ड नहीं पढ़नी। लेकिन हिस्ट्री में हमको ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़नी है। तो फर्स्ट 11th की एनसीईआरटी होगी एंशियंट इंडिया की रामचरण शर्मा, ये एंशियंट इंडिया की। देन मेडिवल इंडिया 11th की मेडिवल इंडिया सतीश चंद्र, क्लियर। देन 12th की पढ़नी है हमको एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्र, ठीक है। देन लास्ट है 12th की वर्ल्ड हिस्ट्री अर्जुन देव। ये चार है हिस्ट्री की, 11th की 2 है, 12th की 2 है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, क्लियर। तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री का। फर्स्टली हमने ज्योग्राफी की बुक्स देख ली, देन हमने हिस्ट्री की देख ली। अब हम देखेंगे पॉलिटी की। पॉलिटी की भी जो बुक है, फर्स्ट आपको 10th की एनसीईआरटी लेनी है। किसकी लेनी है? 10th वाली एनसीईआरटी लेनी है हमें पॉलिटी के लिए। वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट नंबर 2, ठीक है। उसका चैप्टर पूरी नहीं करनी, चैप्टर्स हैं 4th, 5th एंड 6th, क्लियर। 4th, 5th और 6th चैप्टर कंप्लीट करना है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के पार्ट नंबर 2 वाली बुक में से। आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप लिख लो, नोट कर लो अपनी कॉपीज में कौन सा है। देन 11th की पॉलिटी की एनसीईआरटी बुक, उसमें आपको करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्क। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्क, इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। इस चैप्टर को नहीं, इस बुक को कंप्लीट रीड करना है, ठीक है। 11th क्लास की एनसीईआरटी। देन 11th की एक और एनसीईआरटी है पॉलिटिकल थ्योरी। कौन सी है? पॉलिटिकल थ्योरी। इसको भी आपको कंप्लीट पढ़ना है, कंप्लीट। क्योंकि ये देखो पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें जो भी आता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ही होता है, तो उसको कंप्लीट पढ़िए। सिर्फ मैंने आपको जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 बताई थी 10th की एनसीईआरटी, उसमें कम चैप्टर से। देन हम आते हैं 12th की एनसीईआरटी में, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसको भी आपको कंप्लीट पढ़नी है, ठीक है। 12th की 2 एनसीईआरटीज होगी, 11th की 2 हो गई, 12th की भी 2 है। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस कंप्लीट, एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाले जो टॉपिक्स आएंगे ना, वो इसमें से आएंगे, तो इसको भी आपको कंप्लीट रीड करनी है। क्लियर हो गया? तो हमारी पॉलिटिक्स भी फिनिश हो गई। अब हम आते हैं इकोनॉमी पे। इसमें भी न्यू बुक्स है, क्लास 10th की इकोनॉमी की, 1st से लेके 4th तक चैप्टर, 1st, 2nd, 3rd, 4th। 10th क्लास की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी 1st, 2nd, 3rd, 4th चैप्टर करने, जिसमें वो पावर शेयरिंग वगैरह, फेडरलिज्म वगैरह, ये सारे उसमें है। शायद फेडरलिज्म भी उसी में ही है, ठीक है। वो चैप्टर करना है क्लास 10th की। एंड 11th की जो एनसीईआरटी होगी वो है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको कंप्लीट करना है, क्लियर, कंप्लीट कर लेना। एंड 12th की होगी हमारी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट माइक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली जो बुक है 12th की, वो करनी है। उसमें चैप्टर है 2nd, 3rd, 5th एंड 6th, क्लियर। तो उसको आप नोट कर लो अपनी कॉपी में, कौन सा कंप्लीट करना है। क्या आप लिखते रहोगे तो कोई याद रहेगा, ऐसे आप सुनते रहोगे तो आप भूल जाओगे कि कौन सी करनी थी और कौन सा चैप्टर करना था। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं मैनेजमेंट पे, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के काम में आई थी, वो भी आपको पढ़नी है मैनेजमेंट की बुक्स। फर्स्टली आपको 12th की बिजनेस स्टडीज़ पढ़नी है, 11th और 12th की दोनों की बिजनेस स्टडीज़ पढ़नी है। फर्स्टली आपको 11th की लेनी है। 11th में आपको बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 8 वो कंप्लीट करना है। देन 12th की आपको पार्ट नंबर 1 की जो बुक आएगी बिजनेस स्टडीज़ की, BSTC, क्या बोलते हैं उसको, BST, बिजनेस स्टडीज़, हाँ। तो उसकी जो पार्ट 1 है उसको तो कंप्लीट करना है, क्लास 12th की जो एनसीईआरटी, पार्ट 1 कंप्लीट। लेकिन जो पार्ट 2 है ना, उसका सिर्फ 9th एंड 10th चैप्टर करना है, क्लियर। तो ये मैनेजमेंट हो जाएगा। मतलब एक बुक आपको 11th की करनी है जिसमें सिर्फ एक चैप्टर करना है, 8th चैप्टर। देन 12th की जो फर्स्ट पार्ट होगी उसको आपको कंप्लीट कवर अप करना है। देन सेकंड पार्ट आपको 9 एंड 10 चैप्टर कंप्लीट करना है। क्लियर हुआ? मैनेजमेंट कंप्लीट। ओके, सोशियोलॉजी पे आते हैं। सोशियोलॉजी में 11th की एनसीईआरटी लेनी है हमको, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। सोशियोलॉजी की 11th की एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी चैप्टर नंबर 5, इसको कंप्लीट करना है। एक एक टॉपिक है ना, तो जल्दी हो जाएगा, इतना नहीं है कि आपको पूरी बुक करनी है। इसलिए ये चीज़ ईजी रहती है कि हमको पता होगा सिलेबस से कौन सा टॉपिक किस में आ रहा है, तो हम उसको जल्दी कर सकते हैं। क्लियर? तो 11th की आपको पता चल गई। अब 12th की एनसीईआरटी लेनी है, इंडियन सोसाइटी चैप्टर नंबर 3rd एंड 5th। क्लियर हुआ? अब करनी है 12th की एनसीईआरटी सोशल चेंज डेवलपमेंट इन इंडिया, सोशल चेंज डेवलपमेंट इन इंडिया। इसमें आपको चैप्टर नंबर 2 करना है। कौन सा करना है? चैप्टर नंबर 2। तो आपको पता चल गई 3 बुक्स है, उसमें भी चैप्टर बहुत कम है। सोशियोलॉजी नोट कर लेना, PDF निकाल लेना, इनको अच्छे से पढ़ लेना, यूट्यूब पर वीडियोस देख लेना, हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर? अब हम आते हैं साइंस पे। साइंस भी पढ़नी है आपको। 9th एंड 10th की जो बुक्स होगी आपकी होगी पुरानी पढ़ी होगी, या फिर आपकी जो
ब्रदर सिस्टर होंगे छोटे छोटे, उनकी होगी। तो 10th और 9th और 10th की साइंस करनी है। क्लियर? तो ये हमारा कंप्लीट आरएस का बुक लिस्ट है जो प्री में भी और मेंस में भी आपके काम आएंगे। क्लियर? तो देखिए अब है ना, आपको क्या करना है, फुल एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़नी है। जो जो सिलेबस में आपके टॉपिक्स हैं उन्हीं को इन चैप्टर्स, जो बुक्स होगी ना एनसीईआरटी की, उनमें से कुछ कुछ चैप्टर्स में ही वो सिलेबस के टॉपिक्स आ रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं को पढ़ो। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन होता है। क्लियर? तो ये सब है ना पूरे बुक में नहीं है, तो ये कहीं कहीं पे है, तो उन टॉपिक्स को लो। पॉलिटिक जो हमारी पॉलिटी है, पॉलिटिक्स है, उसमें भी कुछ कुछ टॉपिक्स है। तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। जो जो सिलेबस में टॉपिक्स है उन्हीं को पढ़ो। तो मैंने आपको सारे चैप्टर बता दिए कौन कौन सा है, कौन कौन सी एनसीईआरटी है। ये 6, 7, 8 पढ़ना कोई कंपलसरी नहीं होता है, कोई ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि वो चीज़ क्लियर हो जाती है 11th और 12th में। 11th और 12th की बुक्स में कवर अप हो जाती है। क्लियर? सिर्फ आपको साइंस 9th और 10th की पढ़नी है, बाकी कुछ भी 6, 7, 8 का नहीं है। तो अब आपकी जो प्रिपरेशन आप स्टार्ट करो तो इन्हीं से करो। फाउंडेशन क्लियर होगा, फिर आप रेफरेंस बुक्स पे जाओ। क्लियर? रेफरेंस बुक्स भी मैं बताऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी है। क्लियर? क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से, तो हमारे क्या वो बुक्स आ रखी है। जैसे लक्ष्मीकांत हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे 1st, 2nd, 3rd ईयर की जर्नी में हमने उस लक्ष्मीकांत से बहुत ज़्यादा हम फैमिलियर हो चुके हैं, तो हमें वो इतनी मतलब बोल सकते डरावनी नहीं लगती, हमें वो बहुत फैमिलियर हो चुके हैं हम उसके। तो मैं आपको वो भी लेके आऊँगी। ये सतीश चंद्र हो गई, सतीश चंद्र, विपिन चंद्र वगैरह, ये सारी बुक्स हमारे आ गई है, तो हम इससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो चुके हैं। इसलिए जो दूसरे बैकग्राउंड, दूसरे फील्ड से जो स्टूडेंट्स आके अब वो सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, मीन्स आरएस वगैरह के आईएएस एग्जाम्स देना चाहते हैं, तो वो पहले अपनी एनसीईआरटीज कवर अप करें, अपना फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। क्लियर? आफ्टर दैट वो ये जो फैंसी बुक्स है, रेफरेंस बुक्स है, उन पे जाएं। तो अभी जो मैंने आपको बताया उन्हें नोट कर लीजिए और उन्हीं से स्टार्टिंग कीजिए। ओके? एंड अब मैं जो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, 2 मंथ्स का टारगेट बना के चलिए कि 2 मंथ्स में हमें हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। अगर 2 महीने में ये हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो आप इसको 15 दिन और दे दीजिए। 15 दिन में तो आपकी सारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जानी चाहिए। 2 महीने 15 दिन, बस, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैं आपकी रेफरेंस बुक्स के भी लिए आपको बता दूंगी कौन सी अच्छी रहती है और कौन सी ग्रामर के लिए अच्छी होती है, कौन सी क्या। आफ्टर दैट आप उन्हें भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके? सो आई विश आपको बहुत हेल्प मिली हो आज की वीडियो से। एंड आपके कोई भी फ्रेंड्स अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं, इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनसे भी ये वीडियो शेयर करें। ओके? सो थैंक यू सो मच। एंड फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।